तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इस वीडियो में अटैक ऑन टाइटंस के सीजन 1 के एपिसोड नंबर 1 को। तो शुरू करते हैं इस एपिसोड को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर की आवाज सुनाई देती है जिसका नाम एरिन येगर होता है और वो कहता है अचानक से उस दिन सब बदल गया और हमें पता चला कि ह्यूमैनिटी खत्म होने वाली है। एरिन के ये कहते ही हमें एक मॉन्स्टर दिखाया जाता है जिनको टाइटंस कहते हैं। तभी सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कुछ सोल्जर किसी पर अटैक करने जा रहे होते हैं। फिर एक सोल्जर अपने साथियों को अटैक करने को कहता है और वो सब मिलकर एक टाइटन पर अटैक करते हैं। इसके साथ ही सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एरिन अचानक से नींद से उठता है और उसके सामने मिकासा होती है। फिर एरिन मिकासा को कहता है मैंने एक डरावना सपना देखा और अब मुझे वो सपना याद नहीं है। ये सुनकर मिकासा कहती है ये सब छोड़ो, अब हमें घर वापस चलना चाहिए। उसके बाद एरिन और मिकासा घर जाने लगते हैं पर तभी उनके सामने एक सोल्जर आ जाता है जिसका नाम हैनस होता है और वो एरिन को कहता है तुम रो क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मिकासा ने पीटा है? जिस पर एरिन कहता है नहीं और इसके साथ ही एरिन को हैनस से दारू की स्मेल आने लगती है। फिर एरिन हैनस को कहता है तुम ड्यूटी के वक्त दारू क्यों पी रहे हो और अगर किसी टाइटन ने अटैक कर दिया तो तुम हमें कैसे प्रोटेक्ट करोगे? जिस पर हैनस कहता है एरिन शांत होकर बात करो। तभी हम देखते हैं हैनस का एक साथी एरिन की तरफ आकर बोलता है पिछले 100 सालों से कोई भी टाइटन इस वॉल के अंदर नहीं आया है तो इसलिए तुम्हें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। जिस पर एरिन बोलता है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमें टाइटन से कोई खतरा नहीं है। तब हैनस कहता है कोई भी टाइटन इस 50 मीटर की वॉल को पार नहीं कर सकता है तो इसलिए हमें टेंशन नहीं लेनी चाहिए। फिर एरिन कहता है हम कई सालों से इस पिंजरे में कैद हैं और यहाँ हम बस जी रहे हैं एक जानवर की तरह। ये कहकर एरिन और मिकासा वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद मिकासा एरिन को कहती है एरिन तुम्हें स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ देना चाहिए। जिस पर एरिन बोलता है तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? पर तभी उन्हें बेल की आवाज सुनाई देती है और बेल की आवाज सुनकर एरिन कहता है टाइटन्स को मारने गए सोल्जर वापस आ गए हैं, चलो मिकासा ने देखने चलते हैं। लेकिन जब एरिन और मिकासा वहाँ पहुँचते हैं और वो देखते हैं कि सभी सोल्जर बुरी तरह से इंजर्ड हैं और उनमें से कई सोल्जर मारे भी जा चुके हैं। ये देखकर एरिन बहुत शॉक्ड होता है। फिर तभी एक बूढ़ी औरत सोल्जर से कहती है मेरा बेटा किधर है, कह दो कि वो ठीक है। जिस पर वो सोल्जर कहता है काश मैं ये कह सकता। ये कहकर वो उस बूढ़ी औरत को कपड़े में लिपटा हुआ कुछ देता है। लेकिन जैसे ही वो बूढ़ी औरत उस कपड़े को खोलती है तब वो देखती है उस कपड़े में उसके बेटे का कटा हुआ हाथ है। ये देखकर वो बूढ़ी औरत फूट फूट के रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं एरिन और मिकासा अपने घर पहुंच चुके होते हैं। तब एरिन की मोम उसे कहती है आज तो तुम बहुत सारी लकड़ी लेकर आए हो, मुझे सच बताना ये सब लकड़ियाँ मिकासा ने इकट्ठी की है ना? उसके बाद हम देखते हैं सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी मिकासा कहती है एरिन स्काउट में ज्वाइन होना चाहता है। ये सुनकर एरिन की मोम परेशान हो जाती है और वो एरिन को कहती है तुम स्काउट को ज्वाइन नहीं करोगे। तब एरिन के डैड उसे कहते हैं एरिन तुम्हें नहीं पता बाहर की दुनिया कितनी खतरनाक है। जिस पर एरिन बोलता है मैं ये बात जानता हूँ और वैसे भी बाहर की लाइफ जैसी भी हो पर यहाँ से तो अच्छी होगी, मैं अब इस पिंजरे में नहीं रह सकता हूँ। ये सुनने के बाद एरिन के डैड अपने किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी एरिन की मोम कहती है आप एरिन को डांटते क्यों नहीं हो? जिस पर एरिन के डैड कहते हैं मेरे डांटने से उसकी क्यूरियोसिटी खत्म नहीं होने वाली है। ये कहकर एरिन के डैड वहाँ से चले जाते हैं। फिर एरिन की मोम उसे कहती है तुम स्काउट रेजिमेंट में जाने का सपना छोड़ दो। तब एरिन चिल्लाकर कहता है मैं कभी इन 4 दीवारों में नहीं रहूंगा। ये कहकर एरिन वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद एरिन की मोम मिकासा को कहती है तुम मुझे प्रॉमिस करो कि तुम एरिन को हमेशा प्रोटेक्ट करोगी। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कुछ बुली लड़के एक मासूम लड़के को परेशान कर रहे होते हैं। लेकिन तभी एरिन उस लड़के को बचाने आ जाता है। एरिन को देखकर वो लड़के कहते हैं चलो भी इसे पेलते हैं। पर तभी उनकी नजर मिकासा पे पड़ती है और वो डर के वहाँ से भाग जाते हैं। फिर एरिन कहता है आर्मिन वो तुम्हें क्यों पीट रहे थे? तभी सीन चेंज होता है जिधर आर्मिन कहता है मैं उन लोगों को समझा रहा था कि ह्यूमैनिटी का फ्यूचर इन वॉल के बाहर है लेकिन वो लोग मेरी बात को नहीं समझ रहे थे। जिस पर एरिन बोलता है लोग हमें हमारी मर्जी से क्यों नहीं जीने देते हैं? तब आर्मिन कहता है ये वॉल एक पावरफुल आइडिया है जिसकी वजह से हम लोगों ने 100 साल तक सरवाइव किया है और अब कोई भी इसे पार नहीं करना चाहता है। लेकिन ये भी सच है कि ये वॉल्स हमें हमेशा प्रोटेक्ट नहीं कर सकती हैं और इस वॉल से कभी ना कभी टाइटन अंदर आ जाएंगे, ये बस समय की बात है। तभी हम देखते हैं वॉल के पीछे एक बिजली गिरती है और सभी लोग उस वॉल की तरफ जाने लगते हैं और वो देखते हैं एक बहुत बड़ा हाथ 50 मीटर की वॉल के ऊपर होता है। इसके साथ ही हमें टाइटन का फेस दिखाया जाता है जिसका साइज काफी बड़ा होता है
और वो उस वॉल को तोड़ने का ट्राई कर रहा होता है। उसके बाद टाइटन एक किक से उस वॉल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे आधे से ज्यादा शहर खत्म हो जाता है। ये देखकर सभी लोग वहां से भागने लगते हैं। फिर एरिन अपने घर की तरफ भागता है और मिकासा भी उसके साथ जाती है। तब एरिन अपने मन में कहता है काश मेरी मोम ठीक हो, पर जैसे ही वो अपने घर की तरफ पहुंचता है तब वो देखता है उसका घर डिस्ट्रॉय हो चुका है और उसकी मोम घर के मलबे के नीचे दबी हुई है। उसके बाद एरिन और मिकासा उसकी मोम को बाहर निकालने का ट्राई करते हैं। फिर एरिन की मोम कहती है वो लोग आ रहे हैं, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। जिस पर एरिन कहता है मैं आपको छोड़कर नहीं जाऊंगा। तब एरिन की मोम बोलती है मेरे पैर जख्मी हो गए हैं तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं भाग सकूंगी। इस पर एरिन कहता है मैं आपको मेरी पीठ पर उठाकर लेकर जाऊंगा। तभी वहाँ हैनस आता है। फिर एरिन की मोम उसे कहती है अब प्लीज एरिन और मिकासा को यहाँ से लेकर भाग जाओ। और वो एरिन की मोम को कहता है मैं आप सबको बचा लूंगा। ये कहकर हैनस उस टाइटन पर अटैक करने जाता है, पर जैसे वो टाइटन को देखता है उसकी हवा निकल जाती है। फिर वो एरिन और मिकासा को लेकर वहाँ से भागने लगता है। ये देखकर एरिन की मोम उसे थैंक यू कहती है, पर तभी वो टाइटन एरिन की मोम को मलबे से निकाल कर खा जाती है। ये देखकर एरिन बहुत शॉक्ड होता है। इसके साथ ही हमें एरिन की आवाज सुनाई देती है उस दिन इंसान को पता चला असली डर। और इसके साथ ही एपिसोड यही खत्म हो जाता है। तो फटाफट वीडियो को लाइक और कमेंट कर दो और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।